Hello my dear students, how are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 4 of your history book, that is Thinkers, Beliefs and Buildings, जिसका आज हम part 2 further continue करने वाले हैं. So आइए देखते हैं इसके part 2 में क्या है. फर्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, यानी कि जो भी हमें हमारे हिस्टोरियंस को बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले हैं उनको प्रिपेयर कैसे किया गया और उनको इतने टाइम पीरियड तक प्रिजर्व यानी कि संभाल के कैसे रखा गया. द बुद्धा एंड अदर टीचर्स टॉट ओरली. अब जो बुद्धा थे वो उस टाइम पे जो मीडियम ऑफ टीचिंग हुआ करता था वो क्या एग्जिस्ट करता था, ओरल मेथड, यानी कि बुद्धा ओरली पढ़ाते थे, बोल के पढ़ाते थे, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, यानी कि डिबेट और डिस्कशन के थ्रू ही उस टाइम पे पढ़ाया जाता था. मेन एंड वुमेन परहैप्स चिल्ड्रन एज वेल attended this discourses and discussed what they heard, यानी कि जो भी उनके सेशंस को अटेंड करते थे मेन और वुमेन या फिर चिल्ड्रन, वो क्या करते थे, जो भी वो सुनते थे उसको आपस में डिस्कस करते थे. नॉन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि बुद्धा के किसी भी टीचिंग को जो उन्होंने स्पीचेस दी थी उनको राइट डाउन नहीं किया गया. जब तक उनका लाइफ टाइम था तब तक तो उनके कोई भी टीचिंग्स को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया. आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो उनकी टीचिंग्स थी उनको कंपाइल किया किसने, उनके डिसाइपल्स ने. डिसाइपल्स यानी कि जो उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया. एट अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मॉन्क्स एट वैशाली, यानी कि जो भी सीनियर मॉन्क्स थे उन्होंने उनकी राइटिंग्स को क्या किया, कंपाइल किया. कहाँ पे, वैशाली में. These compilations were known as Tipitaka, और इसको क्या नेम दिया गया, उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करके जो बुक बनी उसको क्या नेम दिया गया, टिपतका, जिसका क्या मतलब है 3 baskets, यानी कि 3 baskets to hold different types of text. इसका क्या मतलब था, 3 baskets यानी कि 3 पार्ट में वो डिवाइडेड थी जिसमें अलग अलग टाइप का टेक्स्ट यानी कि अलग अलग टाइप की टीचिंग लिखी गई थी. दे वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली एंड देन रिटन एंड क्लासिफाइड, यानी कि पहले ये ओरली बताई गई और फिर इनको लिखा गया. बुद्धा की डेथ के बाद, बुद्धा के लाइफ टाइम में तो ये जो टीचिंग्स थी ये ओरली ही ट्रांसमिट की जाती थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद इनको रिटन फॉर्म में लिखा गया और फिर इनको क्लासिफाई किया गया किसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग एज वेल एज इनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग. मूविंग फॉरवर्ड, द विनय पिटका. अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक जो पार्ट था वो था विनय पिटका. उसमें क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइंड द संघ. संघ हमने पढ़ा था कि एक बार बुद्धिज्म जो अडॉप्ट कर लेता था वो संघ का मेंबर बन जाता था. तो जो विनय पिटका है उसमें जो मोनास्टिक ऑर्डर यानी कि जो संघ का ऑर्डर है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. द बुद्धास टीचिंग्स वर इंक्लूडेड इन सुत्ता पिटका. जो सेकंड है वो है सुत्ता पिटका, जिसमें किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में. उसके बाद थर्ड है अभिधम्मा पिटका. अभिधम्मा पिटका में क्या दिया है, फिलोसॉफिकल मैटर्स के बारे में, जो बुद्धा ने फिलॉसफी के ऊपर बातें कही हैं वो सब अभिधम्मा पिटका में इंक्लूडेड है. मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे अ मैसेज ऑफ महावीरा, यानी कि महावीरा का क्या मैसेज था वर्ल्ड के लिए. द बेसिक फिलोसफी ऑफ जैन्स वॉज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमाना हु केम टू बी नोन एज महावीरा, यानी कि जो जैन्स की फिलॉसफी थी वो पहले से ही चलती आ रही थी, लेकिन जब वर्धमान, जिनको बाद में क्या कहा गया, महावीरा कहा गया, इनकी जो फिलॉसफी थी जैनिज्म की वो और ज़्यादा हाईलाइट हो गई. अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अब जैन ट्रेडिशन क्या कहता है, महावीर वॉज प्रिसीडेड बाय 23 टीचर्स तीर्थंकरास, लिटरली दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन, यानी कि महावीर के साथ और कौन थे, 23 टीचर्स थे, तीर्थंकारास जिनको बोलते थे, जिसका क्या मतलब था, ऐसे मेन और वुमेन जो कि लोगों को गाइड करते थे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यानी कि जो जैनिज्म का जो एसेंस है, जो सोल आइडिया है जैनिज्म से रिलेटेड, वो ये मानता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है एनिमेटेड है. कैसा है, एनिमेटेड है. इवन स्टोन्स, रॉक्स, वाटर, सब में क्या है,
जान है यानी कि सब में लाइफ है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स स्पेशली टू ह्यूमंस, यानी कि ये भी मानता है ये फिलॉसफी जैनिज्म की कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इंजरी नहीं होती, यानी कि नॉन इंजरी होती है प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को, वो नॉन इंजूरियस है। इज सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी, और ये फिलॉसफी यानी कि ये नॉन इंजरी वाली फिलॉसफी सेंट्रल है किसके कंटेक्स्ट में, जैनिज्म के कंटेक्स्ट में। मूविंग फॉरवर्ड, इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यानी कि जो जैनिज्म में अहिंसा का प्रिंसिपल है वो एम्फसाइज बहुत ज़्यादा किया गया है, हैज़ लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज होल, और अहिंसा के कॉन्सेप्ट ने जो इंडियन थिंकिंग है, जो भी लोग जैनिज्म को मानते हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स, जैन टीचिंग के अकॉर्डिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, यानी कि जो बर्थ और रीबर्थ की ये जो साइकिल है ये सब किस पे डिपेंड करती है, हमारे कर्म यानी कि कर्मा पे। जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 vows, अब जो भी जैन मॉन्क्स और नन्स होती थे वो क्या लेते थे, 5 vows, वाउज यानी कि कस्में खाते थे। वो क्या होती थी, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी कि वो किसी को मारेंगे नहीं, टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, कभी चोरी नहीं करेंगे, टू एब्सटेन देमसेल्व्स फ्रॉम लाइंग, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब पूरे जीवन वो क्या रहेंगे, ब्रह्मचारी बनकर रहेंगे, यानी कि कभी मैरिज नहीं करेंगे, एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, इसके अलावा कभी भी प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागेंगे, प्रॉपर्टी को अक्युमुलेट नहीं करेंगे। तो ये जो 5 vows थी ये प्रिंसिपल एसेंस फॉर्म करती थी किसका, जैन ट्रेडिशन का। मूविंग फॉरवर्ड, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, अब हम देखेंगे कि जो जैनिज्म था, जो जैन ट्रेडिशन था वो स्प्रेड कैसे हुआ। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि धीरे धीरे जैनिज्म इंडिया के सभी पार्ट्स में फैलता चला गया। जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर, जितने भी जैन स्कॉलर्स थे और जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी लर्नेड पीपल थे उन्होंने टेक्स्ट और बुक्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत और तमिल में। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट, यानी कि इन टेक्स्ट की छोटी छोटी बुक्स भी मिलनी स्टार्ट हो गई, वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज अटैच्ड टू टेम्पल्स, यानी कि इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को किस में प्रिजर्व करके रखा गया, टेम्पल्स में, यानी कि टेम्पल्स के पास जो लाइब्रेरीज होती थी अटैच, उनमें प्रिजर्व करके रखा गया। सम ऑफ दीज अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स associated with religious tradition were produced by devotees of Jain Tirthankaras, यानी कि जो ज़्यादातर जो क्या थे स्कल्पचर्स थे वो किसने बनाए थे, जैन ट्रेडिशन से एसोसिएटेड थे, जो कि किसने बनाए थे, डिवोटीज ने बनाए थे। अब बात करेंगे हम बुद्धा की और उनका क्वेस्ट यानी कि सर्च, कि कैसे बुद्धा ने किसे सर्च किया, एनलाइटनमेंट यानी कि मोक्ष या फिर लिबरेशन को कैसे पाया, यानी कि बुद्धा की सर्च हम पढ़ेंगे टू अटेन मोक्ष और लिबरेशन। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स ऑफ द टाइम वॉज बुद्धा, यानी कि बुद्धा बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल टीचर के तौर पे देखे जाते हैं। ओवर द सेंचुरीज हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि सेंचुरीज तक उनका जो मैसेज था वो हर जगह फैलाया गया, एंड बियॉन्ड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, यानी कि बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फेमस हुआ, सेंट्रल एशिया से लेके चाइना तक, कोरिया से लेके जापान तक, एंड श्रीलंका से लेके म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक। हाउ डू वी नो अबाउट बुद्धा's टीचिंग, अब जो एक क्वेश्चन अराइज होता है वो यहाँ ये है कि हमें कैसे पता बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, वो कैसे, these have been reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist text, यानी कि जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनको उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस करके हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दीज ट्रेडिशन सिद्धार्थ एज द बुद्धा वॉज नेम्ड एट बर्थ, यानी कि जब बुद्धा का बर्थ हुआ था उस टाइम पे उनका क्या नेम रखा गया था, सिद्धार्था नेम रखा गया था, जो कि सन थे एक चीफ के, कौन सी क्लैन से वो बिलोंग करते थे, सक्या क्लैन से वो बिलोंग करते थे, क्लैन यानी कि कम्युनिटी या ग्रुप। ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग, यानी कि बहुत देखभाल से उनकी अपब्रिंगिंग की गई थी। विद इन द पैलेस, यानी कि वो एक पैलेस में, एक महल में बड़े हुए थे। इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि वो एक
इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, इतनी अच्छी उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो हुई थी, जिसकी वजह से जो उनको लाइफ की डिफिकल्टीज थी और हार्श रियलिटीज थी उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था बुद्धा को। वन डे, अब एक बार की बात है, ही परसुएडेड हिज चैरियोटर, चैरियोटर यानी कि जो उनका जो रथ चलाता था उस पर्सन को उन्होंने कहा कि वो उन्हें सिटी के अंदर लेके जाए। तो बुद्धा ने कहा कि मेरे को सिटी के अंदर जाना है तो तुम मुझे वहां लेके जाओ। ही वॉज डीपली एंग्विश्ड When he saw an old man, यानी कि उनको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और बुरा भी लगा जब उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा जो कि बहुत ज़्यादा सिक था, और एक ओल्ड मैन को देखा, दूसरा एक सिक मैन को देखा और तीसरा उन्होंने देखा कॉप्स। व्हाट इज कॉप्स? कॉप्स यानी कि एक डेड बॉडी को देखा। ही रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट दैट द डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इनएविटेबल, यानी कि उसी टाइम उन्हें पता लगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको एक दिन मरना है, डिके होना है, और डेथ तो एक इनएविटेबल पार्ट है, यानी कि डेथ को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, डेथ तो आनी है हर पर्सन को। He also saw a homeless mendicant who it seemed to him had come to terms with old age, disease and death, यानी कि उन्होंने एक होमलेस पर्सन को भी देखा जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको किसी तरीके की कोई डिजीज होगी और उसकी डेथ हो गई, और फाइनली उस पर्सन ने क्या अटेन करी? पीस अटेन करी डेथ के बाद। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ, तभी जो बुद्धा थे यानी कि जो सिद्धार्थ उनका नेम था, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं भी यही पाथ अपनाऊंगा। सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ओन ट्रुथ, यानी कि उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपने आप की तलाश में निकलूंगा। उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया और वो बाहर जाके फॉरेस्ट में जाके रहने लगे, जहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या अटेन करना चाहता हूँ, अपना सेल्फ का मीनिंग जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज, उन्होंने बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया और फाइनली उन्होंने क्या अटेन कर लिया? एनलाइटनमेंट को अटेन किया। इतने दिनों तक, इतने सालों तक उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया, कहाँ पे रह के? फॉरेस्ट में रह के, और फाइनली उन्होंने एनलाइटनमेंट यानी कि मोक्ष, जैसे मैंने आपको बताया, उसको अटेन किया। आफ्टर ही केम टू बी नोन एज, और जब उन्होंने मोक्ष को अटेन किया उसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्धा और दी एनलाइटेंड वन, यानी कि तब से सिद्धार्थ से उनका नेम क्या पड़ गया? बुद्धा पड़ गया, और या फिर उनको क्या कहा जाने लगा? दी एनलाइटेंड वन, यानी कि जो अब एनलाइटन हो चुका है, जिसको सब कुछ मालूम है और जो पर्सन वर्ल्डली प्लेजर्स के ऊपर उठ चुका है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेज और असाइनमेंट्स, जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।